हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजन स्टिल स्टडी में। तो आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके उसे सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दे। आज अपन पढ़ेंगे प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन, जो कि बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर एनालिसिस का एक टॉपिक है जिसको आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन क्या होती है? प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन को आर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो आपकी यहाँ पे टाइट्रेशन की जाती है प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन, इसमें जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यूज किया जाता है आपका, जो कि क्या होता है आपका नॉन कंसंट्रेशन वाला होता है। तो जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है उसकी कंसंट्रेशन अपन को क्या होती है, नॉन होती है। और जो यहाँ पे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा वो AgNO3 होगा। अब ये AgNO3 होता है ना, इसकी जो आपका जो सिल्वर है जहाँ Ag है, इस Ag का लैटिन वर्ड में क्या नाम होता है, आर्जेंटम होता है। और ये जो AgNO3 है, जो प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन होती है, जितनी भी टाइट्रेशन होगी इसके अंदर, मतलब जितने भी मेथड से टाइट्रेशन होती है, उन सब टाइट्रेशन में AgNO3 पिक्स एज ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यूज किया जाता है। और इसलिए इसका जो Ag होता है उसका नाम होता है आर्जेंटम, और इससे बना है आपका आर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन, इसलिए इसे अपन आर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन भी बोलते हैं। अब अपन समझते हैं इसकी जो प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन होती है वो किस तरीके से होती है। तो यहाँ पे देखिए आप, जो यहाँ पे अब आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना होगा, जो टाइट्रेशन होती है उसके लिए अपन को दो चीज़ें जरूरत पड़ती है, एक तो ब्यूरेट और दूसरा कॉनिकल फ्लास्क। ब्यूरेट में क्या रखते हैं अपन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, और उसमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है ये तो अपना पिक्स है AgNO3, और सेकेंड होता है अपना सैंपल या एनालाइट। यहाँ पे सैंपल भी अक्सर मतलब मोस्ट ऑफ मेथड में क्या यूज होता है आपका NaCl होता है, बट कुछ कुछ मेथड में थोड़े मतलब चेंज भी हो जाता है। तो क्या होता है, जो आपका एक तो सैंपल हो गया, दूसरा आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हो गया। और उसमें अपन एंड पॉइंट का डिटरमाइन करने के लिए इंडिकेटर डालते हैं, जो कि क्या करता है, फिजिकल अपीयरेंस चेंज कर देता है, जिससे अपन को पता चल जाता है यहाँ पे आपकी टाइट्रेशन कंप्लीट हो गई। और जो एंड पॉइंट आता है वहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेशन। यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे जो एंड पॉइंट आएगा वहाँ पे प्रिसिपिटेशन का निर्माण होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन बोलते हैं। अब अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन डिफाइन एज ए दोज टाइट्रेशन इन विच अननोन कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट। यहाँ पे देखिए, एनालाइट की क्या होती है, अननोन कंसंट्रेशन होती है, इसकी नॉन कंसंट्रेशन होती है। तो अपन जो अननोन कंसंट्रेशन होती है ना, एनालाइट की अननोन कंसंट्रेशन होती है, उसको डिटरमाइन करते हैं बाय द यूजिंग ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की हेल्प से अपन क्या करते हैं, जो अपना एनालाइट होता है, सैंपल होता है, उसकी कंसंट्रेशन निकालते हैं अपन विद द हेल्प ऑफ फ्यू ड्रॉप इंडिकेटर। यानी जो अब इसके बाद में क्या करते हैं, उसमें फ्यू ड्रॉप इंडिकेटर डालते हैं, वो क्या करती है, उसका प्रिसिपिटेशन का फॉर्मेशन करवा देती है। अब इसके बाद में अपन एक टाइट्रेशन मतलब एक टाइट्रेशन का वो एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए, आपका यहाँ पे सैंपल है NaCl, और यहाँ पे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है आपका AgNO3। इन दोनों की टाइट्रेशन करवाएंगे तो आपका जो AgCl है वो एज अ वाइट PPT होगा, और यहाँ पे NaNO3 बन जाएगा, है ना। तो ऐसे मतलब टाइट्रेशन अपन करवा सकते हैं। मैथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एंड पॉइंट इन प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन। तो मतलब क्या होता है, आपकी जो प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन होती है ना, उसके अंदर जो एंड पॉइंट आता है वो अलग अलग तरीके से आता है, मतलब बहुत सारे मेथड्स के थ्रू आता है। तो उस जो आपका एंड पॉइंट है उसका डिटरमाइन करने पर, यानी कि मतलब किस टाइम पे जो आपका एंड पॉइंट आएगा उसको डिटरमाइन करने के लिए अपने ये चार मेथड है। सबसे पहला है मोहर मेथड, सेकेंड है वोल्हार्ड मेथड जो कि डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड होता है, इसका दो मेथड होते हैं। फिर थर्ड है फेजान मेथड, फिर है गे लुसेक मेथड जिसे अपन टर्बिडिटी मेथड भी बोलते हैं। अब आज की वीडियो में अपन क्या देखेंगे, मोर्स मेथड देखेंगे डिटेल में। अब अपन देखते हैं मोहर मेथड। तो मोहर मेथड मेनली यूज इन एस्टिमेशन ऑफ हैलाइड आयन। इसका मतलब है कि जो आप यहाँ पे जो आपके स्टैंडर्ड सॉल्यूशन तो आपका पिक्स है ये AgNO3 रहेगा, बट जो आपके नीचे जो NaCl है एज ए सैंपल है, तो ये एक तरीके का हैलाइड आयन होना चाहिए। हैलाइड आयन क्या होता है वो अपन यहाँ पे देखते हैं। तो हैलाइड आयन क्या होता है, जो हैलाइड ग्रुप होता है, यानी जो आपकी पीरियोडिक टेबल होती है उसके जो 17 वाला ग्रुप है उसके अंदर जो है वो आते हैं क्लोरीन, फ्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह जो एटम्स आते हैं ना। अगर ये एटम आपकी जो एल्कलाइल मेटल होती है, एल्कलाइल जो आपके जो एटम्स होते हैं, लाइक आपके जो फर्स्ट वाला और सेकंड वाला जो ग्रुप है जिसमें आते हैं सोडियम मैग्नीशियम वाले आते हैं, मतलब जो पहला और जो दूसरा ग्रुप है उस जो ग्रुप्स के अगर जो वो आपके एटम है ना, आपके एटम उस हैलाइड आयन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। हैलाइड आयन मतलब कि जो आपके 17 वाला ग्रुप और आपके जो फर्स्ट वाला ग्रुप है ये दोनों आपस में मतलब क्या कर लेते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं। तो ये क्या बनाते हैं, आपके हैलाइड आयन बनाते हैं, राइट। तो इसको बोलते हैं हैलाइड आयन। जैसे आपका सोडियम
क्लोरीन के साथ बना लिया तो ये हो गया एक हैलाइड आयन। जैसे आपका कोई सा भी और कंपाउंड बना लिया, जैसे आपका सोडियम और आपका ये आयोडीन, तो ये ऐसे कंपाउंड, इनको क्या बोलते हैं, आपके हैलाइड आयन बोलते हैं इन सबको, राइट। अब आपको ये तो पता चल गया होगा जो आपका मोर मेथड है वो हैलाइड आयन के लिए यूज किया जाता है। और अपने फॉर एग्जांपल के लिए बता दिए कि NaCl में Na तो एल्कलाइल मेटल है और ये Cl क्या आपका 17 वाला ग्रुप है, उसका एक मतलब एटम है, तो ये आपस में रिएक्ट करके आपका NaCl बना रहे हैं। और ये जो NaCl है वो आपका एज ए क्या वो यूज़ होगा, सैंपल यूज़ होगा। और सैंपल यूज़ क्यों हो रहा है, क्योंकि अपना जो मोर मेथड है वो जो हैलाइड आयन के लिए यूजुअल होता है, राइट। अब अपन ने ये इस डायग्राम के थ्रू समझे इसको। देखो यहाँ पे AgNO3 है, AgNO3 क्या आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ये तो आपका पता ही है कि प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन में आपका AgNO3 पिक्स होता है। उसके बाद में अपन क्या देखते हैं कि जो NaCl है आपका, NaCl आपका सैंपल हो रहा है, क्यों, क्योंकि आपका मोर मेथड हैलाइड आयन की मतलब हैलाइड आयन की कंसंट्रेशन को पता लगाने के यूज किया जाता है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन AgNO3 है ही। और इसके बाद में आपका क्या होता है, इंडिकेटर आपका पोटेशियम क्रोमेट यूज होता है। क्यों, ये इंडिकेटर आपका एंड पॉइंट बताएगा। तो पोटेशियम क्रोमेट, जो आपका ये क्रोमेट है ये यूजुअल होता है अपना ना, बट जो आपका क्रोमेट है वो पोटेशियम के साथ एग्जिस्ट कंपाउंड की तरह मतलब होता है, इसलिए अपन को क्या लेना पड़ता है यहाँ पे, पोटेशियम क्रोमेट यूज होना होता है। और जो आपका यहाँ पे एंड पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, रेडिस ब्राउन PPT एट द एंड पॉइंट। PPT मतलब प्रिसिपिटेट, और प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन का मोस्ट क्या है आपकी चीज़ है जो जिससे ही अपन को पता चलता है ये प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन है, राइट। अब इस लैंग्वेज को समझो। इन विच स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट यूज, ये सिल्वर नाइट्रेट यूज हो रहा है किसके लिए, यूज टू प्रोड्यूस रेडिस ब्राउन प्रिसिपिटेट। एंड पॉइंट में बन रहा है रेडिस ब्राउन प्रिसिपिटेट बन रहा है, तो रेडिस ब्राउन प्रिसिपिटेट के फॉर्मेशन के लिए यूजुअल होता है सिल्वर नाइट्रेट। एंड द एंड पॉइंट पे बनेगा ये, है ना, हेल्प ऑफ फ्यू ड्रॉप ऑफ पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर, मतलब पोटेशियम क्रोमेट अगर अपन एज ए इंडिकेटर डालेंगे तो आपका जो ये सिल्वर नाइट्रेट है वो किसका फॉर्मेशन करेगा, आपका रेडिस ब्राउन PPT का फॉर्मेशन करेगा, है ना। अब अपन इसके बाद में देखते हैं अब अपन इनकी रिएक्शन देखते हैं कि आपका ब्यूरेट सॉल्यूशन और आपका कॉनिकल फ्लास्क का सॉल्यूशन आपस में दोनों किस तरीके से रिएक्शन करते हैं, वो अपन चीज़ अपन देखते हैं। तो देखो आप इसके मतलब डायग्राम के थ्रू समझिए। देखिए आपका जो AgNO3 है ना, AgNO3 को क्या करते हैं अपन, ब्यूरेट सॉल्यूशन को ड्रॉप बाय ड्रॉप किस में डालते हैं, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर डालते हैं। अब जो आपका AgNO3 है, जैसे माना कि आपने एक बूंद इसके अंदर डाली तो आपकी एक बूंद आपके Na के साथ रिएक्शन, NaCl के साथ रिएक्शन करेगी और रिएक्शन करने के बाद में आपका कंपाउंड बना लेगी, मतलब आपका एक प्रोडक्ट बना लेगी। तो इसको देखो, जैसे आपने AgNO3 डाला NaCl के साथ रिएक्शन करेगा, और जो आपका Ag है ना वो Cl के साथ रिएक्शन करके AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड बना लेगा। और सिल्वर क्लोराइड किस तरीके की होगी, वाइट PPT शो करेगी, यानी कि जैसे AgCl बनेगा तो अपन को क्या पता चल जाए, वाइट PPT शो कर देगा तो अपन को पता चल जाएगा। उसके बाद में अपन के यहाँ क्या बच रहा है, Na और NO3 आपस में रिएक्शन करेंगे और NaNO3 बना लेंगे, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सोडियम नाइट्रेट बोलते हैं। तो अब ये तो रिएक्शन हो गई किसके बीच की, आपके जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है और सैंपल सॉल्यूशन और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन दोनों के साथ रिएक्शन हो गई। अब आप यहाँ पे एक चीज़ समझो, माना कि आपने NaCl लिया, NaCl के आपके मान लो यहाँ पे 20 ml आपकी फिक्स क्वांटिटी होती है। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, जो आपका सैंपल होता है ना, सैंपल की क्वांटिटी फिक्स होती है, और आपका जो ब्यूरेट होती है ना, ब्यूरेट में आपका कितना भी सॉल्यूशन ले सकते हो, बट जो ब्यूरेट की कैपेसिटी होती है वो 50 ml होती है, तो अपन एक बार में 50 ml ही लेते हैं। अब मान लो कि आपकी जो 50 ml ख़त्म हो गई, और 50 ml ख़त्म होने के बाद में आप इसमें और 50 ml डाल सकते हो। आपकी जो ब्यूरेट है उसमें आप कितना भी सॉल्यूशन ले सकते हो, बट आपका जो आपका कॉनिकल फ्लास्क का सॉल्यूशन होता है वो फिक्स होता है। जैसे कि आप अपन यहाँ पे 20 ml मान लेते हैं। अब 20 ml के अंदर आप मान लो कि जो Na और Cl के आयन है वो 100 आयन है, 100 आयन फिक्स है, मतलब 20 ml के अंदर अगर वो 100 तो आपके Na प्लस है और 100 आपके Cl माइनस है, ये बराबर ही होंगे, जब तो NaCl बराबर बनेगा, राइट। अब जो आपके 100 है, और माना कि जो आपका जो 50 ml है उसके अंदर आपके कितने हैं, 100 ही के आपके Ag है, राइट। तो 50 ml 20 ml को ख़त्म कर देगा, है ना, यानी कि जो आपका जो Ag है, Ag के 100 आयंस मिलके Cl को ले जाएंगे, मतलब Cl को ख़त्म कर देंगे NaCl में से। और जो आपका NO3 है, NO3 Na के साथ रिएक्शन करके NaNO3 बन जाएगा,
यानी कि जो आपका ये इसके सो आयन है वो इसके सो आयन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, अपना प्रोडक्ट बना लेंगे, जिससे क्या होगा आपका NaCl तो खत्म हो जाएगा क्योंकि इसकी फिक्स क्वांटिटी है। अब आप मान ले आपके जो 50 ml था वो खत्म हो गया, अब उसके बाद में भी अपन इसमें और सॉल्यूशन डाल लेंगे, राइट। 50 ml डाल लिया मान लो, है ना। तो अपन उसमें उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद अपन जब इसमें क्या डालेंगे, आप AgNO3 डालोगे, ज़्यादा जो एक्सिस था उसको डालोगे, इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप डालोगे, तो वो जो AgNO3 है ना वो आपके इंडिकेटर के साथ रिएक्शन कर लेगा। इंडिकेटर क्या अपना पोटेशियम क्रोमेट है, राइट, समझ में आया। यानी कि आपका NaCl फिक्स है और आपका AgNO3 अनलिमिटेड है, कितना भी आप डाल सकते हो इसमें, है ना। तो जो आपके NaCl के जो मतलब फिक्स आयन थे उनको क्या कर लेंगे, AgNO3 खत्म कर देंगे, और खत्म करने के बाद में क्या होगा, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर वो क्या करेगा, पोटेशियम क्रोमेट एज ए इंडिकेटर से रिएक्शन करेगा, राइट। अब वो क्या होगा, देखो AgNO3 आपका जो एक्स्ट्रा ड्रॉप डाली है आपने, मतलब उसके रिएक्शन करने के बाद जो एक्स्ट्रा ड्रॉप डाली है वो किससे रिएक्शन करेगा, आपके इंडिकेटर के साथ में, और इंडिकेटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा आपका Ag2CrO4, राइट। ये आपका Ag इस CrO4 के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, सिल्वर क्रोमेट बन जाएगा, जो कि आपका रेडिश ब्राउन PPT शो करेगा। ये आपने देखा था कि मोर मेथड में लास्ट में क्या बनेगा, रेडिश ब्राउन PPT बनेगा। उसके बाद में आपके 2 KNO3 बन जाएगा, देखो K2, और ये जो आपका NO3 है ये क्या बना लेगा, 2 KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, राइट। तो ऐसे बन जाएगा। अब अपन ने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे जो इन विच स्टैंडर्ड सॉल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट है ना यूज टू प्रोड्यूस रेडिश ब्राउन PPT, तो अपनी रेडिश ब्राउन PPT बन गई यहाँ पे, जिससे अपन को क्या पता चल जाएगा, आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो गई, एंड पॉइंट पे रेडिश ब्राउन PPT बन जाएगी, है ना। तो इट इज इंडिकेट द रिएक्शन इज कंप्लीट, राइट। क्वेश्चन और बनता है 2 नंबर के अंदर कि वाई इंडिकेटर इज नॉट यूज फर्स्ट देन सैंपल। इसको इस तरीके से समझो, देखो मानो जैसे आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन AgNO3 है और आपके जो सैंपल है उसमें NaCl है ना, राइट। तो जो NaCl है उसके साथ अपन ने इंडिकेटर भी तो डाल रखा है। टाइट्रेशन का रूल क्या होता है, सबसे पहले आप ऊपर जो वो जो ब्यूरेट होती है, ब्यूरेट के अंदर आप स्टैंडर्ड सॉल्यूशन रखोगे, और जो कॉनिकल फ्लास्क है उसमें आप एक सैंपल डाल दोगे, उसके बाद में उसमें इंडिकेटर डाल दोगे। तो ये क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि आपका इसमें दोनों चीज़ें, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर इंडिकेटर भी है और आपका सैंपल भी है। तो आप जो वो जो आपका AgNO3 है वो इंडिकेटर के साथ रिएक्शन क्यों नहीं कर रहा, वो NaCl के साथ रिएक्शन क्यों कर रहा है। पहले देखो आपकी जो ये रिएक्शन हो रही थी, तो पहले जो आपका AgNO3 था वो NaCl के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो NaCl के साथ रिएक्शन क्यों कर रहा है, वो इंडिकेटर के साथ भी तो रिएक्शन कर सकता है ना, वो पूछा ही। तो उसका एक वो आंसर क्या है, देखो बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ सैंपल is a higher than indicator, that's why indicator is not used first than sample, right। तो ये क्या बोल रहा है कि जो आपका जो NaCl है ना, इसकी बाइंडिंग एफिनिटी यानी कि इससे जुड़ने की कैपेसिटी इससे ज़्यादा होती है, राइट। तो ये बोल रहा है कि इसकी बाइंडिंग एफिनिटी इससे ज़्यादा होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, ये इससे पहले रिएक्शन कर लेता है, यानी NaCl पहले रिएक्शन करता है क्योंकि इसकी बाइंडिंग एफिनिटी ज़्यादा होती है। सेकेंड क्या होता है, देखो amount of sample is 20 times more than indicator, that's why sample is firstly used। देखो आपका जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर कितना यूज लेते हो आप, 2 से 3 ड्रॉप, और ये कितना है, तो मतलब 20-30 ml है ना, 20 से 30 ml हो सकता है ये। तो ये क्या होता है, 20 टाइम्स ज़्यादा होता है NaCl, यानी कि इसका अमाउंट ज़्यादा होता है। तो जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा उससे ही तो रिएक्शन करेगा ना पहले। तो ये इसके 2 रीजन होता है, राइट। अपना एक क्वेश्चन और बनता है कि मोर मेथड मतलब किस वाले मीडियम के अंदर कंप्लीट होता है, यानी मोर मेथड की टाइट्रेशन किस वाले मीडियम के अंदर कंप्लीट होती है। तो उसका आंसर होगा न्यूट्रल मीडियम। तो ऐसा क्यों होता है, अगर न्यूट्रल मीडियम के अलावा कोई ऐसा मीडियम होता है तो उसमें क्या होता है। तो ये देखिए, अगर आपका एसिडिक मीडियम होगा तो एसिड की क्या नेचर होती है, H+ डोनेट करने की होती है, तो H+ डोनेट करेगा। उसके बाद में ये CrO4 ये कहाँ से आया, जो आपका इंडिकेटर है ना, इंडिकेटर का ये Cr2O4 होता है, इस पर क्या होता है -2 चार्ज होता है। अब इस पर क्या है प्लस चार्ज, तो प्लस माइनस आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, राइट। तो ये क्या होगा, इस पर -2 चार्ज होता है, इस पर कितना होता है, 1 + 1 होता है। तो इसके जो 2 मॉलिक्यूल होंगे, 2 एटम्स होंगे, वो इसके साथ रिएक्शन करेंगे, 2 आयन इसके साथ रिएक्शन करेंगे, तो क्या हो जाएगा H2CrO4 बना लेगा। और इससे क्या होता है कि मान लो आपके जो CrO4 आयन है ये क्या करेंगे, उसके अगर CrO4 आयन है आपका इंडिकेटर है, उसमें आपने 2 to 3 ड्रॉप्स डालिए, मान लो उसके अंदर 100 आयन है, वो 100 आयन क्या करेंगे, आपके हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्शन कर लेंगे, और ये H2Cr
O4 बना लेंगे तो आपके जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर को तो आपके जो AgNO3 स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उससे तो रिएक्शन करनी ही नहीं पड़ेगी। देखो आपका जो AgNO3 है ना, अब आपका जो Cr2O4 तो अगर आपका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेगा तो ये आपका इसके जो जितने मॉलिक्यूल है वो तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेंगे, और ये AgNO3 के साथ तो रिएक्शन ही नहीं कर पाएंगे, जिससे कि आपकी जो टाइट्रेशन होगी वो तो पूरी गड़बड़ा जाएगी, उसमें रेडिश ब्राउन कलर ही नहीं देगी एंड पॉइंट में। ये इससे क्या हो जाती है, आपकी रिएक्शन टाइट्रेशन ही कंप्लीट नहीं हो पाती है। सेकेंड है बेसिक मीडियम हो, तो आपको पता है बेस की क्या नेचर होती है, OH माइनस डोनेट करने की। तो आपका ये बेस है OH माइनस डोनेट करेगा, OH माइनस डोनेट करेगा तो आपका AgNO3 था उसका Ag इससे रिएक्शन कर लेगा, Ag OH के साथ रिएक्शन कर लेगा, तो आपका अगर Ag उसके साथ रिएक्शन कर लेगा तो आपका ये NaCl के साथ और इस इंडिकेटर के साथ रिएक्शन ही नहीं कर पाएगा, ये वाला OH माइनस ही रिएक्शन कर लेगा। इसलिए अपन क्या करते हैं, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम दोनों को यूज़ नहीं करते, राइट। अब अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। धन्यवाद।